नमस्कार दोस्तों। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सावन मास की पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके यह बताइए कि श्रावण मास की क्या कथा है, इसकी क्या विधि है और इसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। सावन एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामना तथा सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ होता है पुत्र देने वाली। यह व्रत निसंतान व्यक्ति को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज किया करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस बात का राजा और रानी को बहुत दुख था। राजा यह सोच सोचकर हर समय चिंता में रहता था कि उसका पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण वह कैसे चुका पाएगा। अवश्य उन्होंने पिछले जन्म में कोई न कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए उनके पुत्र नहीं हैं। इस प्रकार राजा को चिंता में देख रानी शव्या भी चिंतित रहने लगी। एक दिन राजा चिंता में इतने डूब गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या महापाप जानकर वह अपने अश्व लेकर सोच विचार में डूबे जंगल की ओर चल दिए। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते ही जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। राजा ने हिरन को भी अपनी मादा हिरनी और बच्चों के साथ देखा। यह देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने इतने सारे यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोज कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा सोचते हुए राजा जंगल में चलते ही जा रहे थे। आधा दिन बीत गया। राजा भूख व प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वे भटकते हुए एक सरोवर के पास पहुँचे। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिल रहे थे और बतख विहार कर रहे थे। राजा ने घूमकर देखा तो सरोवर के पास मुनियों का एक आश्रम था। इस समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत माना और घोड़े से उतरकर ऋषियों के आश्रम में चले गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। राजा को देख ऋषि पूछने लगे, हे राजन, आप यहाँ किस इच्छा से आए हैं? राजा बोला, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए रह रहे हैं? कृपा कर मुझे बताइए। तब वे ऋषि बोले, राजा, आज से 5 दिन बाद सावन मास की एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान नारायण की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा संतुष्ट हो गया और वह अपने राज्य की ओर लौट आया। महल आकर उन्होंने अपनी रानी शव्या को सारी बात बताई और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से
पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके घर एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। भविष्य पुराण में वर्णित है कि सावन माह की पुत्रदा एकादशी व्रत करने से निसंतान व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं सामान्य जन की भी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। इस शुभ अवसर पर साधक को भक्ति भाव से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति को मुक्ति दिलाते हैं। हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ता है या सुनता है, वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को विधि विधान से संकल्प करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। ओम विष्णवे नमः।